हेलो एवरीवन। आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर है 2 फरवरी 2019 का। सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखना, ठीक है। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि भैया आरपीएफ का एग्ज़ाम आ गया है तो उसके पीवाईक्यू करवा दो। तो जीडी के तो हमने काफ़ी करवा दिए। उम्मीद करता हूँ आपकी काफ़ी हेल्प होगी उनसे जिनका भी एग्ज़ाम जीडी का गया है या हो गया है या होने वाला है। अपना कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर छोड़कर जाना कि आपको क्या फ़ायदा मिला मेरी वीडियोज़ से। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। देखो भाई, मेरे पास जो है इसकी पीडीएफ नहीं थी। मैंने काफ़ी ढूंढा, आरपीएफ एग्ज़ाम की पीडीएफ नहीं थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो मैंने क्या करा, टेक्स्ट बुक से ही पास लिया और पास लेने के बाद ये चीज़ें आपके पीवाईक्यू करवाने शुरू करती है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये 2 फरवरी 2019 का है। पहला क्वेश्चन देखो, जब एक वस्तु को, इस साइड में कर देता हूँ थोड़ा, जब एक वस्तु को 425 में बेचा जाता है तो 15% की हानि होती है। देखो मेरे भाई, 15% की हानि हो गई। मान को चलो 100 रुपये की चीज़ थी, 15% की हानि पर बेच दी तो कितने में बेची? 85 रुपये में, सीधी सी बात है। तो 425 की वैल्यू किसके बराबर है? 85% के। आपको निकालनी थी क्रय मूल्य, यानी कि 100% की वैल्यू, ठीक है। सीधा सा दिख रहा है, 5 बार कट रहा है, 8 पंजे 40, 5 पंजे 25, 5 बार कट रहा है तो 5 की गुणा आपको 100 में कर देनी थी। 100 पंजे 500, यानी कि 500 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो भाई, फर्जी क्वेश्चन है 2019 में। इस बार थोड़ा सा लेवल मैं पक्का कह सकता हूँ कि बढ़ सकता है, लेकिन पीवाईक्यू आपको लगाने चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। ये पीवाईक्यू जितनी पूरी सीरीज है खत्म करने के बाद मैं अपनी तरफ से भी आपको आरपीएफ एसआई का जो फिलहाल में एग्जाम हुआ है एसआई तक के करवा दूंगा, ठीक है। तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी, मेरी गारंटी है। अब देखो, जैसे यही क्वेश्चन है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। यही क्वेश्चन है, एलसीएम 153 है, एचसीएफ 17 है, एक संख्या 17 है, दूसरी बताओ। तो सिंपल इसका ये होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है। एलसीएम हमारा क्या है? 153, एचसीएफ क्या है? 17, और एक संख्या क्या है? 17, और दूसरी हमें ज्ञात करनी थी। काट पीट लो, 17 से 17 कट जाएगा तो दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी? 153। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, और एक और बात भाई, मैं वैसे अपनी वीडियो में बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आज बोलूँगा कि अगर थोड़ा सा आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो चैनल को यार, ठीक है। अपन को भी जल्दी जल्दी से बड़ा यूट्यूबर बना दो, ताकि अपन भी यूट्यूब से 15-20 करोड़ रुपए छाप सके। खैर मजाक था, लेकिन फिर भी 10,000 सब्सक्राइबर करा दो यार, ऐसे ही अच्छा नहीं लगता 6,500 सब्सक्राइबर लेकर घूमना। देखो भाई, अब क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि 32,622 रुपये को, सॉरी रुपये तो है ही नहीं, मुझे रुपये ही दिखते हर जगह, 32,622 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? तो सिंपल 9 का आपको रूल पता है कि सभी संख्या के अंकों को जोड़ लो और 9 से कट जाएंगे अगर, तो जो है आपकी वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो ये आपकी संख्या है। अब देखो, अगर मैं इसे जोड़ूं तो 6 और 3 9 कट गया, 2 और 2 4 और 2 6, ये 6 आ गया मेरा, ठीक है। अब ये तो कटता नहीं है 9 से, सीधी सी बात है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 जो है ये एक्स्ट्रा है ना मेरे पास, ये 6 घटाना पड़ेगा इसमें से, तब ये संख्या पूरी कट जाएगी। तो ये आपका आंसर है। अब देख लो, इस बात का भी उदाहरण देकर आपको यहीं दिखा देता हूँ। मान लो मैंने इस वैल्यू में से 6 घटा दिए तो मेरे पास कितना आएगा? मेरे पास आएगा 32,616, ये वैल्यू आएगी। अब देखो, ये 9 से कटती है नहीं, अब काट लो इसके भी अंकों को, जोड़ो को देखे, 6 और 3 9 कट गया, 6 और 2 8 और 1 9 कट गया, कट गई पूरी संख्या। तो इस तरीके से आपको करना होता है चीज़। अगर बोलता कि क्या जोड़ दे, ठीक है, ये तो शेषफल पूछा था, शेषफल का मतलब है आपका 6 बच गया शेषफल, ये घटाने को बोलता तो एक तरीके से घटाने का भी मतलब वही होता है ना, पूरी संख्या कट जाएगी, तो ये शेषफल ही तो बचा आपका। अगर आपको बोलता कि पूरी पूरी कट जाए, ऐसा क्या जोड़े, तो आप इसमें +3 ऐड कर देते, तभी तो 9 से कटता। समझ रहे हो आप में मेरा भावार्थ कहने का, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 16,800 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष का धनराशि क्या हो जाएगी? देखो मेरे भाई, मैंने आपको कितनी बार बता रखा है, जब भी आपको 2 साल का ब्याज निकालना हो तो सिंपल इस फॉर्मूले से निकाल लिया करो, R+R+R² बटे 100, इससे, ठीक है। अब आपका यहाँ 10% है, तो ये आपको याद होना चाहिए 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको? 21% का ब्याज। मैंने अलग से कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी क्लास करा रखी है, उसे देख लेना। तो आपको 16,800 का, ठीक है, 16,800 का 21% निकालना था और फिर मूलधन में जोड़ देना था। तो सीधा मैं क्या करूँगा, 121% निकालूंगा, ठीक है, 16,800 का। तो अपने आप मिश्र धन हो जाएगा वो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो। अब इसकी गुणा आपको इसमें करवा देनी थी। अब गुणा कराने मत बैठ जाना, ठीक है। यहाँ पर डीट सम फेंक कर मारते हैं, एक बार देखते हैं ट्राई करके। 8 और 1 9 कट गया, जहाँ 9 कट जाता है वहाँ कुछ नहीं होता है, तो यहाँ बचा 6, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, यहाँ आया 6 चौक 24, 24 को भी जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 6, यानी कि डिजिट सम मेरा कितना आया? 6 मेरा डिजिट सम आ गया।
अब देख लो किस ऑप्शन का डिजिट सम 6 बन रहा है। देखो भाई, ये कटा आपका कितनी बार, 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15, ये 6 बन गया इसका डिजिट सम। ठीक है, 8 और 1 9 कट गया, 3 और 2 5 और 2 7, इसका बना कितना 7। इसमें देख लो 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18, इसका बना 9। अब इसे देख लो 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 2 17, इसका बना 8। यानी कि सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम आपका 6 बन रहा है, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, सब मिटा देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लेना, या मिटाता नहीं हूँ। ठीक है जी, सॉल्यूशन करके आपको पीडीएफ देनी है टेलीग्राम पर, तो ऐसे ही लिखे रहने दो इसको। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अलग से, डिजिट सम से हमने ये किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 4750 रुपये को 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से निवेश करा गया, 4 साल बाद धनराशि क्या हो जाएगी। यानी कि आपसे मिश्र धन पूछ रहा था, तो साधारण ब्याज पर 13% की दर 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 52%। 13 चौका 52 होते हैं, और आपको निकालनी थी 152% की वैल्यू। तो 4750 का सिंपल 152% निकाल लो, तभी तो आपकी धनराशि निकल करके आएगी वो टोटल। ठीक है, यहाँ पे डिजिट सम मार कर देखते हैं एक बार। देखो 5 और 4 9, ये आपस में कट गया, जहाँ 9 हो जाता है वहाँ काट देते हैं, सिंपल 7 बचा, गुणा 5 और 2 7 और 1 8, यहाँ पर 8 आया, 8। तो 8 सत्ती 56, 56 को भी जोड़ा तो कितना हो गया 11, और 11 को भी जोड़ा तो 1 और 1 2, यानी कि आपका कितना डिजिट सम आया, 2 आया डिजिट सम। अब देखो किस ऑप्शन में 2 आ रहा है। ठीक है, देखो 7 और 2 9 कट गया, इसमें तो बचा 5 5, 7 और 2 9 कट गया, इसमें बचा 3, 7 और 2 9 कट गया, इसमें बचा 4, और 7 और 2 9 कट गया, इसमें बचा 2। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका 2 आ रहा है, ये रहा आपका आंसर। कोई दिक्कत, ये भी हमने कहीं से करा, डिजिट सम से। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक रेलगाड़ी एक 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने में 35 सेकंड लेती है। यदि रेलगाड़ी पुल को पार करने में 78 सेकंड का समय लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें बतानी थी। देखो, जब भी रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है, खंबे को पार करती है, आदमी को पार करती है, तो हमेशा रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। बात आपको सभी ने पढ़ रखी होगी, आपने पढ़ भी रखी होगी। ठीक है, तो यानी कि ट्रेन ने अपनी लंबाई को तय करा, जितनी उसकी लंबाई थी, कितने सेकंड में, 35 सेकंड में। ठीक है मेरे भाई, और क्या करा ट्रेन ने पुल को पार करा 78 सेकंड में। जब पुल को पार करेगी ट्रेन, तो क्या करेगी, पुल को पार करते टाइम जो है अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई या पुल की लंबाई, दोनों को पार करेगी, तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, इन दोनों को तय करा कितनी देर में मेरे भाई, 78 सेकंड में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई फेंक कर मार दो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। 78 टी ये हो गया, 78 टी और 35 पी प्लस 35 टी। ठीक है, अब जो है हमें क्या पता है, इसकी पुल की लंबाई पता है, तो पुल की लंबाई मैं यहाँ पर हटाकर लिख देता हूँ। ठीक है, 473, इस तरीके से अच्छी तरीके से लिख लेता हूँ। चलो 473 प्लस टी, अब इसको कर लेंगे गुणा, यहाँ पर 35 टी करेंगे जब, तो ये 35 तो इसमें से घट जाएगा, सीधी सी बात है 35 टी, और जब इसकी 35 की गुणा 473 में करेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, ये 35 गुणा 473। ठीक है, और 78 में से 35 गया, कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास, ये बचा कितना 28 और 38 और 5 43, 43 टी बचा मेरे पास ये। ठीक है, यानी कि 43 टी की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो जब ये 43 इस साइड में जाएगा भाग देने के लिए, तो यहाँ पर बटे में लिख देंगे इस तरीके से 43। ठीक है, कितनी बार काटेगा ये इससे, देख लो कितनी बार काटेगा, 43 ही कम 43, मेरे पास कितना बचा 4 बचा, 43 ही कम 43, 11 बार इसने काट दिया। तो सिंपल ट्रेन की जो है लंबाई निकल करके आ जाएगी जब मैं 35 की गुणा 11 में करूंगा सिंपल। तो 35 की गुणा 11 में कर लो, तो किसी भी संख्या की 11 में गुणा करनी हो तो सिंपल मैंने आपको बता ही रखा है, 5 का 5, दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, और फिर ये 3 का 3, इस तरीके से 385 मीटर आ जाएगी। कहाँ है 385 मीटर, ये रहा ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मिलीन के चारों परीक्षाओं के औसत अंक 75 होना चाहिए। पहली 3 परीक्षाओं में उसके अंक 79 75 71 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसके अंक कितने होने चाहिए। देखो भाई, उसने 4 परीक्षा थी उसकी, 4 परीक्षा में उसके औसत अंक कितने हैं, 75। औसत किसे कहते हैं, यानी कि टोटल सब में बराबर बांट देना किसी चीज को,
एक तरीके से, ठीक है। औसत वो होता है, औसत एक वो भी होता है बीच का, जिसे एवरेज कहते हैं एक तरीके से बीच का, इधर भी इतना इधर भी इतना। तो दो तरीके से हम इसके परिभाषा याद रखेंगे, एक तो ये कि सब में बराबर बांट देना, और एक ये एवरेज हमेशा बीच का होता है, ठीक है। तो 4 परीक्षा हुई उसकी ये 4 परीक्षा, 4 परीक्षा में एवरेज कितना है उसका 75 75 है सब में, टोटल 75 एवरेज उसका सब में है। अब देखो पहली परीक्षा में मान लो 79 है, इसमें 75 है, तो इसमें 71 है। अब एक बात बताओ, सब में मैंने क्या बोला, सब में 75 एवरेज है उसका चारों में, तो इसमें कितना है 79, इसमें कितना ज्यादा है आपका 75 से 4 ज्यादा है, 4, ठीक है 4 ज्यादा है। तो ये मैं 4 अगर उठाकर इसे दे दूं इस वाले को, तो इसका भी 75 हो जाएगा, सीधी सी बात है 75। तो अब इसके पास भी 75 ही बचा, यानी कि 75 इसके पास बचा, 75 इसके पास तो 75 था, इसका भी 75 हो गया। तो अब एवरेज हमें 75 चाहिए सबका, तो 75 इसके पास होना चाहिए चौथी परीक्षा में, सीधी सी बात है। तो उसका चौथी परीक्षा में कितना अंक होना चाहिए 75, ये रहा आपका आंसर। आगे चलते हैं। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है ये आप ओरली भी कर सकते हैं, इसमें जो है लगभग लगभग अब तक हमने किए जिसमें से 2 क्वेश्चन ठीक आए अच्छे लेवल के। आगे चलते हैं। ये देखो, फ्रैंकलिन रेस का पहला चक्कर 560 मील प्रति घंटे की गति से और दूसरा चक्कर 840 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। सबसे पहले दोनों चक्करों का औसत गति ज्ञात करो, मील प्रति घंटा, मील प्रति घंटा, ठीक है मेरे भाई। अब देखो औसत किसे कहते हैं, औसत आपको कहते हैं टोटल आपकी या तो डिस्टेंस और बटे टोटल टाइम, उसको आपके पास होना चाहिए, या फिर 2 स्पीड आपके पास है तो आप दूसरा फॉर्मूला लगा लो 2xy बटे x प्लस वाई। एक तो ये होता है, और एक क्या होता है आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एक टोटल डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है, एक ये होता है। तो हम इसका यूज करेंगे पहले वाले का, ठीक है। तो 2 गुणा 560 पहली चाल गुणा दूसरी चाल आपकी कितनी थी 840 बटे दोनों को जोड़ दो, 8 और 5 1300 और 100 ये हो जाएगा 1400 हो गया, ठीक है 1400। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेता हूँ, 14 से काटूंगा 14 छिक 84, यानी कि आपको 6 दूनी 12, 12 की गुणा करनी थी 56 में, सिंपल कर लो भाई। 12 छिक 72, 72 का 2 का सिल गए 7, 12 पंजे 60 और 7 67, कितना आपका है आंसर 672। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 7 संख्याओं का औसत 145 है, एक संख्या को हटाने के बाद भी औसत वही रहता है, तो हटाई गई संख्या बताओ। सीधी सी बात, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 145 ये आपकी वो हटाई गई संख्या है, ठीक है। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगी 7 संख्याओं का, 10 संख्याओं का, 20 संख्याओं का औसत ये है, उनमें से हमने एक संख्या घटा दी लेकिन फिर भी औसत वो का वही रहा, तो बताओ जो कौन सी संख्या हमने हटाई, तो औसत जो है आपका वही रहेगा। इसका मतलब ये है हमने कौन सी संख्या हटाई, 145 ही हटाई होगी। इस तरीके से आप एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। मान लो देखो समझो, ऐसा कर लो कि 3 संख्या ये है, कौन कौन सी, 2 3 4, इनका औसत कितना आ गया अगर मैं जोड़कर देखूं। देखो ये 3 संख्या है, 4 और 3 7 और 2 9, 9 इनका एवरेज आ गया 9, ठीक है, मतलब 9 इनका योगफल आ गया। 3 संख्या आई थी, 3 से भाग दूंगा तो 3 तिया 9, 3 एवरेज आ गया। एक तरीके से आप सीधा भी देखकर बता सकते हैं कि बीच का जो होता है उसे एवरेज कहते हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है। अब मैं आपसे बोल दूं कि मैंने जो है उसमें से एक संख्या हटा दी, 3 में से मैंने एक संख्या हटा दी, लेकिन अब भी एवरेज वही है, सेम टू सेम का वही है। तो अब कितनी संख्या हो गई मेरे पास 2, और एवरेज अब भी कितना है 3, तो एक तरीके से 3 दूनी 6, यानी कि संख्याओं का योगफल कितना है 6। अब देखो 4 और 2 6, तो हटाई गई संख्या कौन सी थी, जो एवरेज था वही हमने एक तरीके से वही संख्या हटाई जितना एवरेज था। तो आप इसे छोटे नंबर्स पर भी अप्लाई करके सोल्व कर सकते थे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, रसोई गैस सिलेंडर का मूल्य 660 से बढ़कर 825 हो गया, खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। देखो भाई 660 रुपये से बढ़कर 825 का आपका सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब खपत में कितने की कमी करनी होगी ताकि खर्च ना बढ़े, तो दोबारा से हमें इतने की कमी करनी पड़ेगी, कितने की 825 में से 660 घटा लो तो 140, तो ये 160 और 165, 165 रुपये की कमी करनी होगी हमें, ठीक है, कहीं पर इस करंट मूल्य पर। अब 825 है ना, तो 165 की कमी करनी होगी 825 पर, और परसेंट के लिए 100, इस तरीके से। अब देखो 16 पंजे 80, 5 पंजे 25, 5 बार कटा, 5 से कटा ये 20 बार, ठीक है, यानी कि 20% आपको जो है धनराशि कम करनी होगी। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 4 में। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है धनराशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा गया, यदि पहला भाग 240 है, कुल धनराशि ज्ञात करो। देखो मेरे भाई 6:5 के अनुपात में बांट दिया, पहला भाग 240 है, 40 रुपये है, कुल धनराशि आपसे पूछ रहा था।
कुल धनराशि का सीधा सा मतलब क्या होता है, मान लो 6 रुपये थे, 5 रुपये, दोनों को जोड़ूंगा, 6 और 5 11, एक तरीके से 11 आपका मल्टीपल होगा, जो आंसर होगा 11 का मल्टीपल होगा। अब देखो ना 11 से ये कटता, ना आपका ये कटता, ना ये कटता, यही आंसर है जो आपका 11 से कटता है, बात खत्म। ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 240 जो है वो 6 की वैल्यू है, पहले भाग 6 है ना, 6 की वैल्यू है, आपको टोटल 11 की ज्ञात करनी थी। 6 चौक 24, कितने बार कटा, 40 बार, 40 की गुणा 11 में करनी थी, 11 चौक 44। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखो ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो एक तरीके से रूट से बाहर निकालूंगा तो 12 हो जाएगा, और 12 से मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 49। अब 49 हो गया कहीं के अंदर, रूट के अंदर, रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब 7 इसमें से घट जाएगा, 7 इसमें से घटा, 361 बचा मेरे पास। ठीक है, 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 19 का, तो 19 आ गया। अब जब बाहर रूट से निकल करके, अब 19 इसमें से घटा दूंगा तो कितना बचा, 121 रूट के अंदर। ठीक है, 121 रूट से बाहर निकालूंगा तो 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो 11 आपका आंसर ये रहा, ऑप्शन नंबर 3। बड़ा इजी सवाल होता है ये। आगे चलते हैं। देखो ऐसा होता है, छोटा रूप दिखाऊंगा अगर मैं इसका बना करके, ऐसा रूट लगाया मैंने, रूट के अंदर लिख दिया मैंने यहाँ पर 5। ठीक है, फिर प्लस, फिर मैंने इस तरीके का रूट बनाया, और रूट के अंदर लिख दिया इस तरीके से मैंने 16। अब देखो 16 को जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4। तो एक तरीके से ऐसा हो जाएगा 5 + 4। ठीक है, और 5 और 4 क्या होता है, 9, रूट के अंदर 9, 9 को बाहर निकालूंगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 हमारा आंसर। ऐसे होता है ये। ठीक है, आगे चलते, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 12% की साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में 5640 का हमें जो है ब्याज मिला, धनराशि बताओ कितनी थी। तो 12×5 = 60, यानी कि 60% आपको ब्याज मिला एक तरीके से। तो 60% की वैल्यू आपकी ये थी, 5640 किसकी वैल्यू थी, 60% की। आपको 100% यानी कि मूलधन था उसकी याद करनी थी। 0 से 0 काटूंगा, 6 से काटूंगा, 6×9 = 54, और 6, एक सेकंड, 6×9 = 54, 24 बचा, 6 चौक 24, 94 बार कट गया है, सिंपल। तो 94 की गुणा आपको 100 में कर देनी थी, तो 2 जीरो इधर चिपकानी थी पीछे, 94 100 हो गया। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो जब भी इस तरीके से संख्या रिपीट होती है, इसका मतलब होता है कि बार होता है संख्या के ऊपर, तभी रिपीट होती है। तो 0.35, यानी कि यहाँ पर है 5 के ऊपर बार, तभी तो 5 5 5 रिपीट होता जा रहा है इस तरीके से। तो देखो ये बार वाला क्वेश्चन बनेगा, ऐसे कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, 35 बटे जिसके ऊपर बार होता है ना, उतना ही हम जितनी संख्या के ऊपर बार होता है नीचे 9 लग देते हैं, तो एक 9 का आएगा क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको 0 लिख देते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब ये आपका आंसर नहीं है मेरे भाई, क्यों, क्योंकि आपको 35 में से घटाना पड़ेगा, क्या जिसके ऊपर बार नहीं है वो, 3। तो 35 में से 3 गया, कितना बचा, 32/90। ठीक है, 32/90 को आप और भी सोल्व करके लिख सकते हैं। देखो कैसे, 16×2 = 32 और 45×2 = 90, 16/45 आपका सोल्व करने पर आया रहा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। जल्दबाजी में बहुत से लोग ऑप्शन नंबर 3 को सिलेक्ट कर देते, लेकिन उसके नीचे 99 है, ध्यान से देखो। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 125 डिटर्जेंट साबुन में से हमने 75 का उपयोग कर लिया, तो बताओ कितना % हमारे पास शेष बचा। अब एक बात बताओ, 125 साबुन थी मेरे पास, मैंने उसमें से 75 यूज कर ली, तो कितनी मेरे पास बची, मेरे पास बची 50 साबुन। ठीक है, कितनी में से, 125 में से, और परसेंट निकालने के लिए 100 इस तरीके से। ठीक है, कितना % था, 25 से काटूंगा, 25×50, 25×5 = 125, 5 से काटूंगा 20 बार, यानी कि 20×40, मेरे पास 40% साबुन अब भी शेष है। कहाँ है मेरा 40%, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है, उनकी आयु का योगफल 245 है, उनकी आयु के बीच का अंतर बताओ। देखो ऐसा मान लो कि इतने जो अनुपात दे रखा है यही उनकी आयु थी, तो दोनों के आयु का योग कितना हुआ है यहाँ पर, इस तरीके से 7 साल। ठीक है, तो ये 7 साल की वैल्यू आपको दे रखी थी 245, और आपको उनका अंतर निकालना था। अंतर कितना आ गया, 3 का, तो गुणा 3 इस तरीके से। काटूंगा 7 से, 7×3 = 21, बचा मेरे पास कितना, 3, 7×5 = 35, 35 बार कट गया, 35×3 कितना होता है, 105। 105 कहाँ है मेरा, ये रहा ऑप्शन नंबर 4। ये टेक्स्ट बुक वालों ने सारे ऑप्शन नंबर 4 ही सिलेक्ट कर रखे हैं, अजीब आदमी। आगे चलते हैं। अब इसे देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 60 को, ठीक है, भाग देंगे मतलब एक बार, तो 20 बार 20 आ जाएगा। 30 में से 20 गया, कितना बचा, 10। तो मेरा इसको सोल्व करके कितना आया, 10। मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, मिटाने के बाद इस पार्ट को सोल्व करके आया 10। अब देखो ये पूरा ब्रैकेट में हो गया। ठीक है,
10 से भाग दिया मैंने इसे, 12 आया। तो 12 माइनस एक, ये 10 था मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर भी तो 10 था ना ये भाग। अब 10 से मैं 10 को भाग दूंगा इस तरीके से, तो क्या आएगा मेरे पास 1, तो 12 में से 1 गया 11, यानी कि इस पूरे पार्ट को सोल्व कर कर कितना आया 11। सारा मिटा देता हूँ, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ सीधा, इस पार्ट को सोल्व करके आया 11। अब ये हो गया 250 माइनस 90 माइनस 11। 90 में से 11 गया, कितना बचा मेरे पास भाई, ये बचा 79। 79 में से आपको इस तरीके से 250 में से 79 घटा देने थे, तो 50 तो ये मेरे गए, ठीक है, 29 मेरे और गए, तो 29 और गए, 200 में से 29 घटा लो, तो 171 मेरा बचा, 171। ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इससे सॉल्व करेंगे। देखो ये ऐसे लिखी हुई है वैल्यू 2, सबसे पहले कोष्ट में इस तरीके से 2, फिर कोष्ट, फिर ये है आपका रूट के अंदर इस तरीके से 289 डिवाइड बाई 2, और फिर इस पूरे का स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर से ये तो कट जाएगा, लेकिन ये जो बाहर वाला है ये थोड़ा ही ना कटेगा, इसका तो स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो ये इस तरीके से हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 गुणा 289/2, इससे ये कटेगा 2 बार, यानी कि 2 गुणा 289 बच गया मेरा, ठीक है, समझ गए होंगे। तो इसे सारे को मिटा देता हूँ, लिख दिया मैंने 2 गुणा 289। अब ये पार्ट बचा मेरा, ठीक है, इसे लिख देता हूँ 2 गुणा इस तरीके से 54 गुणा 54, 2 बार है ना, गुणा 17 का स्क्वायर, फिर या 17 ऐसे ही लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन 17 का स्क्वायर 289 होता है, तो 289 लिख देता हूँ बटे इस तरीके से 2, ये भाग है ना यहाँ पर, यहाँ देखो 2 गुणा 289, इससे ये कट गया और इस 2 से ये कट गया, यानी कि 54 का आपको स्क्वायर करना था। सीधी सी बात है, 54 गुणा 54 मुझे करना था। तो देखो 4 चौक 16, लास्ट में क्या आएगा, इकाई का अंक 6 आएगा, इसी में 6 है, बात खत्म। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाजित है। 12 का मतलब है 4 तिया 12, ठीक है, आपको ऐसे फैक्टर करना है जिसका HCF 1 होता है। ये आती है बकवास बात थ्योरी की, सीधी सी बात है, आपकी कुछ भी मर्जी कुछ भी फैक्टर कर लो, मेरी मर्जी में से 6 दूनी 12 भी कर सकता हूँ, 6 का मतलब भी 3 दूनी 6 ही होता है, तो 2 तो कॉमन है ही, 3 और 2 का रूल आप लगाकर देख सकते थे। आगे चलते हैं। अब देखो जो संख्या 4 से और 3 से दोनों से कटेगी वो मेरा आंसर। अब 4 से इसके 2 अंक भी कट रहे हैं बाद के, ठीक है, इसके नहीं कट रहे, ये नहीं उत्तर, इसके भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं उत्तर, इसके भी नहीं कट रहे, ये भी नहीं उत्तर, तो एक ही संख्या ऐसी है जिसका लास्ट के 2 अंक 4 से कट रही है, बात खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 49 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली रेलगाड़ी सिग्नल को 12 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा था। देखो मेरे भाई, जब भी मैंने बताया था रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती, किसी खंबे को, किसी आदमी को, तो उनकी लंबाई कुछ होती ही नहीं है। इसका मतलब साफ यह है, रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को पार कर रही है जितनी रेलगाड़ी की खुद की लंबाई है। तो 49 मीटर प्रति सेकंड की उसकी चाल थी और 12 सेकंड में पार कर गई उस दूरी को, ठीक है, यानी कि अपनी लंबाई को। तो गुणा कर लेंगे सीधी सीधी सी, ठीक है, 12 नम्मा 108, बाद में आएगा 8, ठीक है, बाद में 8 किसी में, इसी में है, बात खत्म। भाई 9 दूनी 18, बाद में 8 आएगा, तो इसी में 8 है, इकाई के अंक से गुणा करने पर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, देखो भाई, पुस्तक का मुद्रित मूल्य 3900 रुपये है, पुस्तक ने विक्रेता ने 10% की छूट दी और फिर भी 20% का लाभ हुआ। बताओ, जो मेरे चैनल से काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, बताओ ये क्वेश्चन जीडी में मैंने कितनी बार पढ़ाया आपको। सेम क्वेश्चन जीडी में 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, आता ही आया था, हमें सारे एग्जाम में आता है। तो मैथ सबका सेम होता है भाई, ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली पुलिस के वीडियो नहीं देखोगे बिल्कुल भी। भाई मेरा मानना ये है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको हर क्लास देखनी चाहिए, ठीक है, मैथ मैथ होता है, बाकी चीज़ आपको स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो भी पुलिस की जैसे रीजनिंग अलग है, SSC GD की अलग है, ठीक है, रेलवे की अलग रीजनिंग है, तो उनको आप थोड़ा सा एक तरीके से डिफरेंस मान सकते हैं उनमें। क्योंकि देखो जैसा आप मान लो कुछ एग्जाम्स में कुछ चैप्टर पूछता है, कुछ में कुछ नहीं पूछता, लेकिन मैथ का ऐसा होता है, मैथ में एडवांस मैथ को अगर मैं छोड़ दूँ तो अर्थमेटिक तो सब जगह सेम ही होता है भाई मेरे। क्वेश्चन पर आते हैं। ये फॉर्मूला आपको मैंने कई बार बता रखा है, मार्कअप प्राइस बटे कॉस्ट प्राइस बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस हो तो ऊपर जोड़ दो या घटा दो, और 100 माइनस डिस्काउंट नीचे फेंक कर मार दो। अब देखो ऊपर मुझे कितने का लाभ हुआ, 20% का लाभ, तो 120 लिखूंगा। नीचे मैंने 10 की छूट दी तो 10 घटा दूंगा, नीचे 90, ठीक है। 3 चौक 12, ठीक है, काटूंगा इस तरीके से, 3 चौक 12 और 30 दिया 90, यानी कि 4 3 का रेशो बनेगा, यानी कि अगर मेरा मार्कअप प्राइस 4 रुपये है तो कॉस्ट प्राइस 3 रुपये है। तो ये किसकी दे रखी थी, मार्कअप प्राइस की वैल्यू, ठीक है, 4 की। तो 3900 जो है वो मेरी 4 की वैल्यू है, मुझे याद करनी थी 3 की वैल्यू। 4 से काटना शुरू करता हूँ इसको,
4 नम 36, 30 बचा मेरे पास, 3 बचा ना, 30 हो जाएगा। 4 7 28, 4 पंजे 20, 975 बार कटाए, ठीक है। 975 की आप 3 में गुणा कर लो, सिंपल। और छोटा सा आपका ये काम बच गया। अब देख लो, 9 तिया 2700 तो ये, 7 तिया 21, ठीक है, 210 वे, यानी कि 2910, और 5 तिया 15, 2925 आ गया। 2925 कहाँ है मेरा 2925? ये रहा मेरा आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि डिब्बे में कलम, पेंसिल और रबड़ का अनुपात 3-2-1 है। यदि कलम, पेंसिल और रबड़ का मूल्य 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है, तो डिब्बे पर खर्च की गई धनराशि 570 रुपये है। तो डिब्बे में कलम की संख्या आपको बतानी थी। देखो मेरे भाई, मान लो डिब्बे में आपकी कलम, पेंसिल और रबड़ है। कितने कितने रुपए इनका मूल्य है? 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये। और अनुपात, एक तरीके से अनुपात मान लो कि इतनी इतनी संख्या है इनकी। तो 3 आपकी कलम है, 2 आपकी पेंसिल है, 1 आपकी रबड़ है, ठीक है। गुणा कर लेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यानी कि इस तरीके से इनका मूल्य निकल करके आ गया कि भाई 3 रुपये की एक कलम है, तो 3 कलम कितने की हो गई? 3 तिया 9 रुपये की, इस तरीके से। तो टोटल कितना हो गया जोड़ने के बाद? ये हो गया 15, ठीक है, 15 रुपये आ गया, इस तरीके से। अब पूरे के पूरे की वैल्यू कितनी थी? 570। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यानी कि 570 आपकी किसकी वैल्यू थी? 15 की वैल्यू। आपको ज्ञात किसकी करनी थी? डिब्बे में कलम की संख्या। कलम की संख्या कितनी थी डिब्बे में? ये वाला है कलम, ये, ठीक है, 3। तो 3 को आप इस तरीके से गुणा कर देते। 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, 5, 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 114 बार कट गया। 114 आपका आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप एक बात समझना, हमेशा बराबर का मतलब क्या होता है? यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, यानी कि अगर इसका मान 16 है इस तरीके से, तो इसका भी 16 ही पाएगा, ठीक है। अब देखो, 169 किसका होता है? मैंने सभी बताया था अभी अभी। स्क्वायर जब आप बाहर निकालते हो ना इस तरीके से रूट से, तो वो छोटा हो जाता है, और जब आप उसे रूट के अंदर डालते हो तो वो बड़ा हो जाता है। मान लो इस तरीके से 16 है, 16 मैंने रूट के अंदर बंद कर रखा है, तो मैं बाहर निकालूंगा तो ये 4 हो जाएगा, छोटा, ठीक है। समझना मेरी बात को। आगे चलते हैं। देखो अब जो, तो 169 किसका स्क्वायर है? 13 का, यानी कि बाहर निकालूंगा तो 13 हो जाएगा। और 28 में से 38 में से 13 का कितना बचा? 25। रूट के अंदर 25, बाहर निकालूंगा तो 5, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आई? 5। तो मुझे इस साइड में भी 5 ही चाहिए। 5 कैसे मिलेगा इस साइड में? जब जा रूट के अंदर 25 होगा। भाई जब रूट के अंदर 25 होगा तभी तो बाहर निकल कर 5 बराबर 5 होगा। तो रूट के अंदर 25 कैसे आएगा? 555 में से मैं ऐसा क्या घटाऊं कि 25 मिले मुझे? तो 555 में से मुझे 30 घटाना पड़ेगा, 500। जब भी तो 530 घटाकर मेरे पास 25 बचेगा, ठीक है। तो 525 बचेगा, वो मतलब 555 में से 530 घटाऊंगा तब 25 बचेगा। और 25 का स्क्वायर किसका होता है? 5 का। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, 35 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, बोरिंग लगने लगता है सोल्व करते करते भी। जीडी में ठीक है 20 क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, एक दुकानदार 400 रुपये में एक वस्तु को खरीदता है और 320 में बेच देता है। दुकानदार को कितने की आनी हुई? ये एक बात बताओ, कोई चीज़ का कॉस्ट प्राइस था 400, सेलिंग प्राइस बेची कितने में? मैंने 320 में। तो कितने की आनी हो गई मुझे? 80 रुपये की। 80 रुपये की आनी हुई कहीं पर। हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होती है, लाभ हो या हानि हो, और परसेंट के लिए 100। 8 पंजे 40, 5 से काटूंगा 20 पंजे 100, यानी कि 20% जो है मुझे हानि हो गई। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, दुकानदार ने 212 में खरीदा, यानी कि सीपी कितना है? इसका कॉस्ट प्राइस 212, और 265 में बेचा। एसपी कितना है? 265। तो कितने का लाभ हो गया मुझे? ये बताओ मुझे, ठीक है। तो घटा लूंगा, 3, 5 में से 2 गया, 3 ये बचे, 6 में से 1 गया, 5 ये बचे, यानी कि 53 रुपये का मुझे लाभ हो गया। कहीं पर लाभ हो गया 53 रुपये का? 212 पर, 212 पर, परसेंट के लिए 100। काटूंगा, 5 चौक 20, 3 चौक 12, 4 बार कटेगा। इस 4 से काटूंगा 25 बार कटेगा, यानी कि 25% का मुझे लाभ हो गया। ये रहा मेरा आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 2, 3, 4, 5 है। परिमाप 560 है। देखो परिमाप किसे कहते हैं? सारी भुजाओं का योगफल को परिमाप कहते हैं। तो चतुर्भुज में सीधी सी बात है, 4 भुजाएं होती है, और तो उसमें 25, 30 तो होती नहीं है। 4 भुजाओं का, मान लो ये 2, ये 3, ये 4, 5 थी, तो सारी भुजाओं को मैं जोड़ दूँ तो कितना आएगा जोड़ने के बाद? एक तरीके से मेरा परिमाप 5 और 4 9, और 3 12, और 2 14, ठीक है, 14 आ गया ये। तो यानी कि मेरा परिमाप तो आया 14 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है इसका? 560। तो ये इसका कितना गुणा है? 14 चौका 56, 40 गुणा है इसका, ये सिंपल। तो बस सबसे छोटी भुजा आपसे पूछी थी, जो है सबसे छोटी भुजा, 40 दूनी 80। भाई 40 गुणा 2 में कर देंगे, 40 दूनी 80, सबसे छोटी भुजा 80। बड़ी पूछता तो इसमें 5 में गुणा कर दे।
आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है धातु के टुकड़े का मूल्य 370 से बढ़कर 444 रुपये हो जाता है, प्रतिशत वृद्धि बताओ। एक बात बताओ, कोई चीज 370 की थी और बढ़कर अब महंगी हो गई, 444 की हो गई, तो कितने रुपए की वृद्धि हुई? 40 30 70 4 74, 74 रुपये की वृद्धि हुई कहीं पर। पहले पुराने मूल्य 370 था ना, तो 74 की वृद्धि हुई 370 पर। और परसेंट के लिए इस तरीके से 100, जीरो से जीरो काटूंगा, ठीक है। 37 दूनी 74 दो बार, दो की गुणा मुझे सिंपल 10 में करनी थी, 10 दूनी 20, 20% की वृद्धि हुई। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 90 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। देखो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आपको पता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। तो उसके क्षेत्रफल के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। एक अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो और भुजा ना दे रखी हो, विकर्ण दे रखो, तो उसका फॉर्मूला होता है डायगोनल का स्क्वायर कर दो और बटे 2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर। तो आपको विकर्ण ही दे रखा है, तो इस एक तरीके से 90 का स्क्वायर करना है, यानी कि 90 गुणा 90 उसे 2 से भाग देना था, ठीक है, क्षेत्रफल निकालने के लिए इतना सा काम आपको करना था। 2 से काटोगा 45 बार, ठीक है, तो आपको 90 की गुणा 45 में करनी थी, सिंपल। 45 जीरो जीरो, 45 की गुणा 9 में करनी थी, ठीक है। तो 4 नम 36, 360, 5 नम 45, कितना हुआ मेरा? 405, यानी कि 4050 मेरा आंसर। ये रहा ऑप्शन, एक सेकंड, ये रहा मेरा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 11 खिलाड़ियों के राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 102 किलोग्राम है। देखो 11 खिलाड़ी थे और उनका एवरेज कितना है? 102 किलोग्राम वजन है। अब बोला है कोच को बीच में जोड़ दिया तो 12 अब हो गई, भाई कोच के समित तो 12 जने हो गए, और औसत वजन में 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि अब कितना होगा? 103 किलो हो गया। तो पूरी की गुणा करने की इनकी जरूरत नहीं है, अंतिम अंक की कर लो, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अब लास्ट में से 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? लास्ट में 4 आएगा, तो ये रहा 4। इसमें कोच की कितनी उम्र है, मतलब कितना वजन है? 114 किलो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसकी भुजा दे रखी है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं समान होती है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको साथ के साथ बताकर चलता हूँ। देखो अगर आपसे इसकी कभी हाइट पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा ए, यानी कि उसकी भुजा। और अगर आपसे इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, √3/4 भुजा का स्क्वायर आपको करना होता है। तो यहाँ पर आपको 94 सेंटीमीटर भुजा दे रखी थी, तो √3/4 गुणा 94 का स्क्वायर करना था, तो 94 दो बार लिख दूंगा गुणा करके इस तरीके से, ठीक है मेरे भाई। 94 को काटूंगा मैं कहीं से, देखो पहले यहाँ से 2 से काट लो, इस तरीके से कर लो, देखो सेम हो जाती है ना वैल्यू, तो ईजी हो जाता है। 4 को लिख देता हूँ 2 गुणा 2, कोई दिक्कत? इस 2 से ये काटा मैंने 94, तो कितनी बार जाएगा मेरा? 47 बार। और इस 2 से काटा ये कितनी बार जाएगा? 47 बार। यानी कि अब ईजी हो गया भाई, 47 का सीधा स्क्वायर कर दो, और √3 में सबके पीछे है ये, तो 47 का स्क्वायर करना था। तो देखो √3 गुणा 47 गुणा 47, यही तो करना था। अब देखो 7 7 49, लास्ट में क्या आएगा? 9। देखो सबके लास्ट में 9 है यार, यहाँ तो फंस गए, स्क्वायर ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो आपको स्क्वायर भी सिखा देता हूँ। देखो हर संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मान लो ये आपका 47 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आपको निकालना था। तो देखो मैंने वैसे वीडियो में बता रखा है, 7 का स्क्वायर करो पहले 49, 49 को अगर सिंगल हो तो भी डबल ही बनाकर लिखना है, ठीक है। तो 49 लिख दिया। फिर 4 का स्क्वायर करो 16, इस तरीके से लिख दिया। फिर तीनों की गुणा कर लो इस तरीके से इनकी, 7 चौक 28 दूनी 56, और पीछे से एक अंक छोड़कर इसे जोड़ दो 56, इस तरीके से लिख करके। तो 9 का 9, 4 4 10 की 0, हासिल गया 1, ठीक है। और 6 और 6 12, एक हासिल भी था ना, 12 का 2 का हासिल गया 1 और 1 2, 2209 आया। तो 2209 √3 मेरा आंसर हो जाएगा, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है एक आयत की चौड़ाई दे रखी है और उसका विकर्ण दे रखा है, लंबाई ज्ञात करनी थी। देखो मेरे भाई इस तरीके से होता है कि ये जो विकर्ण है ये तो आपका 507 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 195। तो विकर्ण का स्क्वायर करके उसमें चौड़ाई का स्क्वायर घटा देंगे, ये तो होता है, ठीक है। तो विकर्ण का स्क्वायर होता है आपका 507, इसका स्क्वायर कर देंगे और घटाना है 195 का स्क्वायर उसमें से, ठीक है। देखो घटाएंगे, सबसे पहले ऐसा कर लो, इकाई का अंक के हिसाब से घटा लो, वो इजी रह जाएगा आपके लिए। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, यानी कि लास्ट में कितना आएगा? 9 आएगा, 9, ठीक है, 9 आएगा ना। और क्या आएगा लास्ट में? देखो और आएगा आपका माइनस, 5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25, यानी कि लास्ट में कितना आएगा? 5। अब 9 में से 5 गया, लास्ट में कितना आएगा? देखो थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, रूट के अंदर लास्ट में आएगा 4, यानी कि इधर कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं, लेकिन लास्ट में आएगा 4। अब एक बात बताओ, सीधी सी बात, मुझे एक बात बताना,
जब 4 आएगा मैं इसको जो है, ऐसी संख्या क्या होती है जिसका स्क्वायर करने पर मुझे रूट के अंदर 4 मिले? भाई 8 होता है ना, 8 लास्ट में 8 का स्क्वायर करते हैं जब भी तो 8 8 64 होता है। देखो समझना मेरी बात को, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 8 और 8 का स्क्वायर कर दिया मैंने, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, 64। समझना मेरी बात को, और रूट के अंदर अगर मैं इसको बंद कर दूं 64 को, लास्ट में क्या है 4, और मैं से बाहर निकालू रूट से तो 8 आएगा। तो मुझे पता है, सीधी सी बात है, ये 8 का स्क्वायर होता है 64, इसीलिए लास्ट में 4 आया। और अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 किसका वर्गमूल होता है एक तरीके से? 8 का या 2 का। तो 2 तो इसमें ऑप्शन में किसी में है नहीं, तो 8 ही बचा, सीधी सी बात है। तो बहुत ईजी तरीके से आप यहाँ पर कर सकते थे, थोड़ा सा दिमाग का यूज करके। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है किसी संख्या का 80% के, 75% के, 66.67% का, 25% ये दे रखा है, उसका 40% आपको संख्या का बताना था। खतरनाक क्वेश्चन है भाई। देखो मान लो कोई संख्या है आपकी, नंबर ये रहा एन, एन का 80%, 80% का मतलब क्या होता है? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, एक सेकंड, 4/5। फिर आपको दे रखा है इसके 75%, 75% का मतलब होता है 3/4। फिर 66.67%, इसका मतलब क्या होता है? ये 33.5 का डबल है एक तरीके से, 33 है 1/2 का डबल है, ठीक है। तो उसका मान कितना होता है 33.5% का? 1/3। तो ये डबल है तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3, इस तरीके से 2/3 गुणा 25% का मतलब होता है 1/4। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 6, 3, 4, 7, ये वैल्यू दे रखी है। कट्टा पिट्टी मचा दो भाई। अब देखो कैसे मचाओगे, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, इस 2 से ये खत्म, 4 2 बार, इस तरीके से। तो यानी कि आपको 5 दूनी 10, 10 की गुणा इसमें करनी थी, तो एक तरीके से 63,470 हो जाएगा ये भाई। 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 10 के पीछे जीरो इतनी चिपकानी थी, तो ये आपका नंबर आ गया। अब इसी का आपको क्या करना था? 40% निकालना था, इस तरीके से, ठीक है। 2 जीरो से ये 2 जीरो खल्लास कर देंगे। अब सिंपल इसकी इसमें गुणा करनी थी, कर लो भाई गुणा। देखो 6 चौक 24, 24,000, तो ये 4 तिया 1200 हो गई, यानी कि 25,200, और 4 चौक 16, 160 ये, यानी कि 25,360 तो ये हो गए। और 7 चौक 28, 28 यानी कि 25,300, 7 चौक 28, 88, 25,000, एक सेकंड, 25,388। देखो कहाँ है 25, ये रहा मेरा आंसर, ठीक है। ओरली करी है मैंने गुणा, एक बार देख लेना आप, ठीक है। थोड़ी मोटी गलती हो जाए तो माफ कर देना। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो भाई, इसमें 3 क्वेश्चन जो है पाई चार्ट के है, मैंने सबसे आखिरी में ऐड किया। देखो उनकी नंबरिंग भी चेंज हो गई। ये क्वेश्चन जो था ये दूसरे मतलब किसी और नंबर पर था, मैंने सबसे आखिरी में 3 एक बार रखे में रख दिए ये, ठीक है। तो माइंड मत करना कि बीच में से सीधा ऐसे से वैसा क्वेश्चन कैसे आ गया। 35 के 35 क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा यहाँ कोने में, ठीक है। 37 की स्लाइड है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है 2001 से 2006 तक एक्स और वाई दो कंपनी होती है जहां उनकी वाहनों की संख्या बनती है। बोल रहा है एक्स और वाई कंपनी के बीच उत्पादन का अंतर सबसे कम किस वर्ष था? तो उत्पादन मतलब ये कंपनी आपकी एक दूसरी हो गई, ये दूसरी हो गई, एक्स और वाई दो कंपनी हो गई ना। तो सबसे कम अंतर कहाँ था उत्पादन में? देखो यहाँ पर सबसे कम अंतर है, कैसे भाई? ऊपर वाली ने 65 कारें बनाई और नीचे वाली ने 61 कार बनाई, तो सबसे कम अंतर था कब? 2004 में, ठीक है। ये रहा 2004 में। तो कहाँ है आपका? ये रहा 2004 आंसर। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, ये आपको फिर से वही ग्राफ बोल रहा है 2001 से 2006 तक एक्स और वाई के कंपनी के निर्मित वाहनों में से दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर हजारों में ज्ञात कीजिए। यानी कि अंतर आपको ज्ञात करना था 2001 से 6 तक का, ठीक है। तो अंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो थोड़ा जूम कर देता हूँ, अंतर निकालते हैं। यहाँ पर कितने का अंतर है दोनों के वाहनों में? यहाँ पर है आपका ये 24 का अंतर, 24 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर है मेरे भाई 16 का अंतर। नीचे इस यहाँ पर कितने का अंतर है? यहाँ पर है 18 का अंतर। फिर आगे यहाँ पर कितने का अंतर है? 4 का। यहाँ पर कितने का अंतर है? 26 दूनी 52 और 3 55, यानी कि 29 का अंतर, ठीक है। और यहाँ पर कितने का अंतर है? ये है 27 का अंतर, 27 का। सारे जो हमारे वैल्यू आई उसको जोड़ देते हैं, तो 26 ओ सॉरी 24 और 16 कितने हो गए? 40, 40। और ये मेरे पास कितना हो गया अब जा? 29 और 31 और 3 33, 33 और 27 कितने हो गए? ये हो गए 60, 60 और 40 100 ये, और 18 ये, 118 हो गए टोटल जोड़ने पर। तो 118 इनका अंतर है। कहाँ है देखो, ये रहा 118। आगे चलते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी देख लो। बोल रहा है 2001 में 2002 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर बताओ। सिर्फ एक्स कंपनी का,
ठीक है, 2001 और 2002 में। तो आपकी एक्स कंपनी कौन सी है? एक्स कंपनी है आपकी ये नीचे वाली लाइन वाली, ये वाली। तो 2001 और 2002 में अंतर बताना था। 2001 में इसने कितने वाहन बनाए? 36। देखो 36, और 2002 में 40, तो कितने हज़ार का अंतर है? 4000 का अंतर है। ठीक है, तो कहाँ है देखो 4000, ये रहा 4000 का अंतर। तो 35 क्वेश्चन हो गए। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना।